सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बनाएंगे एक लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर अगर आपको पता नहीं कि लिटरेचर क्या होता है, तो लिटरेचर एक तरह का वो कार्ड होता है जो कि डॉक्टर लोग को दिया जाता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ में। जब तक ये खुलता है तब तक वेट करते हैं। बट चलिए खुल गया, फिर एक नया पेज बनाएंगे। ठीक है, नया पेज बनाने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करिए, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, आप साइज़ यहाँ पे भी ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे साइज़ ले सकते हो। ठीक है, या आप इसको ए4 ही रहने दो, ओके करके अंदर चले जाओ। ठीक है, जो ये वाला पेज है इस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं अपना जो साइज़ है, पहले जो अपना साइज़ है उस साइज़ को मैं यहाँ से डाल लूँगा। तो मेरा 18x12 साइज़ है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक पेज बना लिया। इस 18x12 के पेज में मुझे दो प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, तो एक ऐसे रैंडम तुम बॉक्स ले लो, फिर इसको कॉपी कर लो, दोनों को पकड़ के ग्रुप करो, साइज़ वाले सेक्शन में जाओ। ठीक है, यहाँ पे तुम लिखो 17x11। मैंने 17x11 क्यों लिखा? क्योंकि जो मुझे फाइल चाहिए जब भी प्रिंट होगा तो ऊपर का कुछ एरिया लेगा, नीचे का कुछ एरिया लेगा, इधर का कुछ एरिया लेगा और इधर का कुछ एरिया लेगा। तो हम लोग चारों तरफ से कुछ कुछ एरिया छोड़ के चलते हैं। ठीक है, अब चलो एक बॉक्स को डिलीट कर लो और इस बॉक्स पे आ जाओ। अब हमको इसके लिए चाहिए कंटेंट। ठीक है, तो कंटेंट के लिए हमारे पास एक मैंने पहले से ही बना रखा है। ठीक है, इसमें कंटेंट क्या है मैं तुम्हें बड़ा करके दिखाऊँ तो यहाँ पे कि ऊपर का पंच लाइन है लव द लाइफ टू फुलेस्ट। उसके बाद ये दवाई प्रोडक्ट का नाम है, ये प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, तुम बस ध्यान से ना वीडियो को देखते रहो। ठीक है, मैं जो सोचता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, बस उसको फॉलो करो और धीरे धीरे तुम भी करने लग जाओगे। ठीक है, तो पहले ये वाला लाइन उठा लो यहाँ से, चलो उसको लेके यहाँ पे कहीं डाल दो ऐसी रैंडम। ये दवाई का नाम, ठीक है, दवाई का नाम हमेशा बड़ा होगा, ऐसे रैंडम बस बड़ा कर दो। ये इसका हो गया कंपोजिशन। ठीक है, तो देखो जब भी मैं बात इसके बारे में तुम्हें बात बताऊँ कंपोजिशन कहाँ सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। ठीक है, ये हमको बताना होगा। इसके बाद ये इसका दिया हुआ सारा कि कैसे कैसे विटामिन ई क्या करता है, कॉड लिवर ऑयल क्या करता है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो तुम, इधर कहीं चिपका दो, साइड रखो इसको। नेक्स्ट आओ, ये मेजर पॉइंट्स है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी तुम कॉपी करो और कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, चलो हमारी बारी है इसको डिज़ाइन में लगाने की। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास साइज़ हो गया, सारा कंटेंट हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, सबसे पहले ना तुम दवाई का नाम लिखो। ठीक है, तो इसका दवाई का नाम है मैनकोड गो 300। अब इसका हम लोग एक अच्छा सा फ़ॉन्ट देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा फ़ॉन्ट है, तुमको मैंने पहले भी कह रखा है कि देखो फ़ॉन्ट का कुछ नहीं है, फ़ॉन्ट तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो तुमको इच्छा करे तुम फ़ॉन्ट ले लो। मैं बस इसलिए देखो मैं रैंडम फ़ॉन्ट इसलिए तुम्हारे सामने सेलेक्ट करता हूँ ना, ताकि तुमको भी इस बात का आइडिया लगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, जो होता क्या है कि वो लोग पहले से ही अरेंज सब कुछ रखते हैं कि ये फ़ॉन्ट लगाना है, ये लगाना, वो लगाना है। वो भी सही है, वो उन लोगों के लिए सही है जिनको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। बट जिस इंसान को नहीं पता है उस इंसान के लिए तो थोड़ा सा टफ है। जब मैं सीखता था तो मेरे साथ ऐसा ही होता था। एक अच्छा सा फ़ॉन्ट ढूंढ लेते हैं, इसको रखते हैं। ये क्या रहेगा, चलो ठीक है, यही चलेगा। ठीक है, ये जो मैनकोड 300 है ना, ये इसका पावर है। जैसे पैरासीटामोल में कैसे बोलते हैं, देखो ये आ गया अपना मैनकोड गो। ठीक है, इसको बड़ा कर लो। क्यों मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ भाई, मैं इसलिए बड़ा कर रहा हूँ, गो को भी हटा देते हैं। ठीक है, बस मैनकोड ही रखते हैं। इसको बड़ा करने के पीछे रीज़न क्या है कि यही प्रोडक्ट है। ठीक है, यही बिकना है। और हम लोग जो भी काम करेंगे या करते हैं,
हम लोग पूरा कोशिश ये रखते हैं कि वाइट बैकग्राउंड पे हो, ठीक है, क्योंकि जो ब्यूटी आता है उसका निखर के वो उस पर भी आता है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि मैन और कॉर्ड को थोड़ा सा अलग कलर दे दो, ये ठीक है, मैन कॉर्ड हो गया। अब जब भी इसका कंपोजिशन जाएगा इसके नीचे जाएगा, ठीक है, तो इसको यहाँ ले आओ, और जो कंपोजिशन जाएगा उसको बहुत ही नॉर्मल फॉन्ट, मतलब बहुत ज़्यादा उसको उस टाइप के फॉन्ट में नहीं देना है जैसे बहुत हार्ड हो, हार्श हो, बहुत प्लेन नॉर्मल टाइप का फॉन्ट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है ये भी यहीं जाएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बताना है, ठीक है। और ये जो 300 है, 300 इसका पावर है। तो मान लो कि जैसे पैरासीटामोल आता है ना, डोलो 500 650, तो मान लो ये 2 पार्ट में अवेलेबल है। एक है 300 और जो दूसरा पार्ट है इसका वो इसका 600 mg का भी आता है, ठीक है, 700 mg कर लो। अब इसको इस प्रोडक्ट के बगल में ही लगाना है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं करना है इसको। अब यहाँ से तुम जाओ, एक उठा लो, इसको लाइन ले लो एक, यहाँ से यहाँ क्लिक करो, एक सिंगल क्लिक, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करोगे। जब भी क्लिक करना कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, कंट्रोल प्रेस कर करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इस लाइन को इसके बीच लगा, सेपरेशन के लिए बस दिखा रहे हैं, लगाते हैं, ठीक है। अब इसका फॉन्ट भी तुम चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको फॉन्ट इसका रखना है या चेंज करना है, ठीक है। अगर चेंज करना चाहते हो तो तुम चेंज कर लो, कोई भी फॉन्ट डाल लो। बस इससे अच्छा तो हमको यही वाला लग रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे ना कि एक वाले पार्ट को ये कलर कर देंगे और दूसरे वाले पार्ट को ये कलर कर देंगे, मतलब ये पिंक यहाँ से पकड़ नहीं रहा, कोई नहीं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और सेपरेशन को हमेशा कोशिश करो कि लाइट लाइन रखने का, ठीक है, लाइट लाइन रखा मैंने, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ ले आओ पकड़ के सेंटर में, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया। अब देखो इसका जो फीचर्स होगा ना, ये इसका फीचर्स है, ठीक है। फीचर्स रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉन्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे गीज़ा फॉन्ट है, जैसे एरियल है, कैलिबरी है, उसी तरीके से गीज़ा फॉन्ट है जिसको तुम यूज़ कर सकते हो रनिंग लेटर्स के लिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर और वो लेटर पढ़ने में ना थोड़ा अच्छा लगता है। आँखों को मेरे अकॉर्डिंग कहो तो मैं समझता हूँ कि उससे आँखों को आराम मिलता है। अब तुम इसको सेंटर कर लो यहाँ से, चलो सेंटर हो गया ये। अब देखो इसमें क्या करना है ना कि इसको ऐसे अरेंज करो ना जो कि ये ना मतलब थोड़ा सा अलग लुक दे, ठीक है, थोड़ा फील दे, ज़्यादा कलर नहीं डालना इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल में रख के इसको अच्छा बनाना है, ठीक है। देखो ये कंट्रोल के प्रेस करोगे ना तो ये सब अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा था कॉर्ड लीवर, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। बोल्ड करके इसको मैं यहाँ सेंटर में लगा देता हूँ। सिमिलरली विटामिन ई को भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब बोल्ड करके इसको भी मैं सेट कर दे रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच का गैप देख लो कितना रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है गैप और बढ़ा देना चाहिए, चलो थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया, ठीक है। अभी हमको सॉफ्ट जेल कैप्सूल पे काम करना है, चलो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से कैसे बॉक्स बना लो, ठीक है। देखो मैं अगर तुरंत से बॉक्स बना ले रहा हूँ, तुरंत से कुछ भी कर ले रहा हूँ, तो उसके पीछे बहुत समय का मेहनत है। तुम ये देख के सोचोगे कि अरे उनको पता था क्या करना था, मतलब उसको पता है क्या करना है तो कर ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब ना वो धीरे धीरे वो एक समय है, एक समय के बाद ही तुमको सब कुछ मिलेगा। तुम समय से पहले कुछ नहीं सीख सकते। एक समय आएगा जब तुमको लगेगा कि नहीं, ये ऑटोमेटिक तुमको चीज़ें समझ आने लगेगी। मैं तुमको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं 12th में था तो IIT-JEE का नाम तुमने सुना होगा, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करता था, ठीक है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, उसमें भी नहीं हुआ। जब सेकंड अटैम्प्ट में देने गया तो उसके लिए ना टारगेट की कोचिंग्स होती है, ठीक है। टारगेट कहने का ये मतलब हो गया कि जो बच्चे पढ़ रखे हैं उस बच्चे को फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब मैं उस बैच में गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही थी। वो इसलिए समझ आ रही थी क्योंकि मैंने पहले उसे पढ़ रखा था, ठीक है।
तो कहने का ये सेंस बना कि अगर तुम पढ़े लिखे हो और तुम एक बार जैसे किसी भी चीज़ को तुम एक बार पहले से जानते हो फिर उसको तुम करोगे ना, तो वो तुम्हारे अंदर वो ब्रेन में हो ना, रिकॉल ब्रेन में पीछे वो सेव रहता है, ठीक है। जब तुम जैसे ही उस चीज़ को दोबारा देखोगे तुरंत तुमको याद आएगा, अच्छा 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 ऐसा, ये तो ऐसा था, ऐसे करके तुमको फील आने लगेगा और फिर तुम मस्त अपना तुरंत सीख जाओगे, फिर टाइम नहीं लगेगा। चलो बकवास बहुत हुआ, अब काम पे आते हैं। अब देखो ये जो 3 लाइन है इसको हाईलाइट रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, अगर ध्यान से इसको देखो तुम, देखो डिज़ाइन बनाना है, चीज़ों को पढ़ना सीखो, ठीक है। जब चीज़ पढ़ोगे ना तुमको खुद उसका अहमियत पता लगने लगेगा। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अगर आपको इस टाइप का डिजीज़ है देन आप इसके प्रोडक्ट को यूज़ करिए, ठीक है। ये सेंस तुमको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। यही एक्चुअल डिज़ाइनिंग का खेल है। अगर सामने वाले की बात को पकड़ लिए, तुम उसकी बात को समझ गए, तो फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वो बंदा तुमसे हट के किसी और से काम कराएगा ही नहीं, कभी नहीं कराएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रीज़न होता क्या है ना कि उसको टेस्ट पता चल जाता है। जैसे मैं किसी से काम कराता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि नहीं भाई उसके यहाँ काम अच्छा होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो मैं क्या करूँगा उस सिचुएशन पे, उसी के साथ काम करना पसंद करूँगा। तो यही होता है, तुम अच्छा काम करोगे लोग तुमको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो अप्रिसिएशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, उसके लिए काम तुमको अच्छा करना होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको अभी ऐसे जनरली सेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेट कर दिया। ये ना कहीं से ये मैन कोड को ना आप लोग कर देते हैं, मैनहुड, मैनहॉड कर दो, मैनहॉड नहीं यार, मैन एहोड कर दो, ठीक है, क्योंकि ये किसी न किसी ब्रांड का नाम होगा, ठीक है। तो हम लोग तो किसी ब्रांड का प्रमोशन कर नहीं रहे हैं, और वो लोग भी तो क्लेम कर सकता है। तो चलो यहाँ तक हमने बना लिया मैन कॉर्ड लीवर, ठीक है। अब देखो ये जो है ना कॉर्ड लीवर, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखो ज़्यादा कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास 2 कलर ऑलरेडी है, ठीक है। एक कलर ये, दूसरा ये, और तुमको तीसरा ब्लैक, ठीक है। हम लोग तो इसी 4 कलर पे अभी तक हैं, इससे ज़्यादा कलर तो अभी तक लाए नहीं इसमें, ठीक है। कोशिश करेंगे ना कि रिड्यूस करके हम लोग जितना सिंपल बहुत 2 3 4 5 कलर में ही इसको बना ख़त्म कर लें, ठीक है, क्योंकि लाल ब्लू पीला बैनर करने का कोई सेंस होता नहीं, ठीक है। और अच्छा डिज़ाइन वाइट बैकग्राउंड पे ही बनता है, उसके लिए तुमको बैकग्राउंड को कोई कलर देने की ज़रूरत नहीं। अब ये कॉर्ड लीवर है, मैं ये सोच रहा हूँ ना कि इस वाले पार्ट को स्काई कर दूँ और इसके नीचे वाले पार्ट को, विटामिन वाले पार्ट को मैं पिंक कर दूँ, ठीक है। इससे क्या आउटपुट आएगा, देखो मुझे भी नहीं पता होता कि क्या आउटपुट आना है, बट हाँ एक चीज़ होता है दिमाग में, ये रहता है ना कि मैंने बहुत बार बनाया है किसी चीज़ को, तो मुझे लगता है कि नहीं ऐसा करेंगे ना तो ये सही लगेगा। अब हो सके कितनों को पसंद आए, कितनों को ये चीज़ ना पसंद आए, तो ये सब टेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसका टेस्ट कैसा है किसी भी चीज़ को लेके। जैसे अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि नहीं ये सही है, इसको रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिमिलरली अगर तुमको नहीं लगे कि नहीं रखना चाहिए, पहले वाला ही सही था, तो तुम पहले वाला ही रखो, कोई इशू नहीं। हम लोग ज़्यादा सिमिलैरिटी लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने ऊपर में स्पेस इसलिए इतना रखा है ना कि ऊपर में एक फ़ोटो जाएगा, ठीक है। इस पर फ़ोटो देना कंपलसरी है, ठीक है, तुमको फ़ोटो दिखाना पड़ता है कि जैसे एक ऐसा ना दिमाग में ना डॉक्टर क्रिएट कराया जाता है कि मैं ये फ़ोटो डालूंगा ना, तो ये फ़ोटो डालने के बाद इसमें मतलब ऐसा लुक देगा ना कि मैं ये दवा खाने के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, या इस टाइप का कुछ भी उसके दिमाग में आएगा। तो इमेज से ना चीज़ों को समझाते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसको उस बंदे ने कह रखा था कि भाई तुमको हाईलाइट ही करके रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ तुम अपने मन से नहीं कर सकते, कभी कभी दूसरा का भी सुनना होता है, ठीक है। चलो अब ये आ गया ना, अब इसको क्या किया जाए, इसको देखो जब तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया ना तो कुछ मत करो, चुप से काम करो, उस चीज़ को छोड़ के निकल लो आगे, ठीक है। अब जैसे कंपनी, जैसे मान लो कि ये किसी कंपनी का तो होगा ना भाई, तो उस कंपनी का तो नाम हम तो देना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ तक हमारा काम ख़त्म, ठीक है, बस दवा के बारे में इतना ही दिखाना था, इतना दूर में काम ख़त्म, ठीक है।
इस वाले पे हम लोग काम करेंगे बाद में, क्या कर सकते हैं देखेंगे, बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं बना तो फिर नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे, क्या दिक्कत है। मेरा तो बस ये एम रहता है कि मैं डेली एक वीडियो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने जो जो परेशानी फेस की है, मुझे लगता है कि ये परेशानियाँ जो थी, जो मैं फेस कर रहा हूँ, तो उस चीज़ से मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि जो मैं फेस किया वो और कोई ना करे, तो बस इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। और देखो, ज्ञान बांटने से ना ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। जब मुझे तुम लोग को बताना होता है तो मैं थोड़ा सा बहुत रिसर्च करके बैठता हूँ, ऐसे नहीं कि बैठ गया किसी भी खुले हाथ से। अब देखो ये जो लाइन है ना, अब इसको भी ना हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को ऐसा कर देते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग ये कलर कर देते हैं, ठीक है। मतलब सिमिलैरिटी चलते रहना चाहिए लास्ट तक। जैसे मान लो कोई कंपनी है, रैक्सम, रैक्सम में रैक्सम इसलिए क्योंकि ओ से ओम, ओम मेरा नाम, रैक्सम फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एक ये कंपनी है जिसका ये मेडिसिन है, ठीक है। अभी कंपनी का नाम है तो थोड़ा सा इसको हम लोग सारे फ़ॉन्ट से अलग रखेंगे, ठीक है। तो सारे फ़ॉन्ट से अलग रखने के लिए तुम देखो, मेरे में ना इतना सारा फ़ॉन्ट है, ठीक है। मैं अभी धीरे धीरे इस पे काम कर रहा हूँ कि मैं जितना सारे फ़ॉन्ट्स हैं ना, मैं सबको उसमें से कुछ कुछ फ़ॉन्ट का ना लिस्ट बना रहा हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जो तुम फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो उसका एक लिस्ट बना कर रखो, लिस्ट बना कर रखो जिसको तुम बार बार यूज़ कर सको। अब ये एक एड्रेस जाएगा, तो कहीं से एक प्रॉपर एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, दिल्ली लोकल स्ट्रीट एड्रेस, इसे ये उठा लो, ठीक है। चलो ये अपना हो गया। इधर जो चीज़ इजीली हो जाए उस पर समय खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से हम डाल दिए। अब एक छोटा सा लोगो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी है तो भाई उसका तो लोगो तो है ही है। अब बारी है ऊपर वाले की, ठीक है। अभी मेरे पास क्या क्या बचा हुआ, तो ये वाला पार्ट बचा हुआ और इसमें एक लोगो लगाना है, इस टाइप का कुछ कुछ काम अपने पास है, ठीक है। तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। देखो मेरे दिमाग में अभी कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ के बोला कि चल भाई तुझे बाद में देख लूँगा, ठीक है। तो यही एक्चुअली करना है हम लोग को, ठीक है। कोई चीज़ में फंस गया वहीं पे छोड़ दिया कि समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा, अब ये सब कुछ नहीं होता ये सब। अब यहाँ फ़ोटो डालना है, ठीक है। चलो अब गूगल पे और सर्च करो हैप्पी वुमेन, नहीं इससे नहीं लेते हैं, इससे लेते हैं पेक्सल्स। पेक्सल्स जो साइट है उस पर तुमको बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस मिलेंगी हाई क्वालिटी की, ठीक है। तो हैप्पी वुमेन सर्च करो। ये कुछ ज़्यादा ही हैप्पी लग रही है, इसको ले सकते हम लोग, ले सकते इसको, किसी का फेस भी नहीं दिख रहा है और इजीली हम लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अब ये भाई साहब क्या मांग रहे हैं, डोनेट। नहीं सर, आपको डोनेट तो करेंगे नहीं हम लोग। अब इसको ना ऊपर लगाना है, ठीक है। अब ये ऊपर लगा, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को ना यहाँ से वाइट करके निकाल लेते हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया और ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ था, ठीक है।
ये मुझे लग रहा है थोड़ा हाइट में एक कम है, थोड़ा इसका हाइट बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इसका मैं हाइट ना इंक्रीज़ कर लेता हूँ। क्योंकि ये जो लिटरेचर होता है ना, ये लंबा टाइप से होता है, ठीक है। जो हम लोग साइज़ रैंडम लिए थे उसमें ये एक्चुअली फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लिटरेचर बनाए हैं तो मुझे आइडिया है कि कैसे लिटरेचर्स होते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं हटा दूँ ना तो ये कुछ उतना मज़ा नहीं देगा, ये थोड़ा ज़्यादा फील दे रहा है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसका हाथ दिख जाए, चलो इसका हाथ दिख गया, हाथ दिखा तब ना फील आया इसमें कि आखिर हो क्या रहा है इसके साथ, ठीक है। अब देखो ये ना सारा पार्ट लग रहा है कि एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेपरेट करो, सेपरेट करने का बहुत सा तरीका है, तुमको जैसे मर्जी आए तुम करो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना कि एक इसको ना मोटा ऐसा लाइन बना लो, ठीक है, और एक साइड से ना इस पर ट्रांसपेरेंसी मार दो, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इसको इधर डबल करके बना लो, और मैं ग्रे कलर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्लैक देने का कोई सेंस नहीं है यार। सेपरेटर में ब्लैक देने क्या मतलब है, डिसेंट चीज़ें बनाओ, डिसेंट, जो देखने में एकदम मतलब कुछ हो या ना उसमें, बट साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक पैचेस दे देने से ना वो नीट एंड क्लीन वाला फील नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तब इसमें सेपरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि छोटा सा इसको कर लेंगे, ठीक है, छोटा सा बना लिया। मतलब ये तो बड़ा लाइन, तो इसको देखो, इस वाले पार्ट को ये बड़ा लाइन सेपरेट कर दिया, इस वाले पार्ट को ये बड़ा लाइन, और इन दोनों के बीच ये छोटा लाइन, इसको सेपरेट कर दिया। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लूँ, ठीक है। अब ये जो है मैं सोच रहा हूँ इसको 3 कलर में कर दूँ, ठीक है। इसे एक को रेड कर दो, एक को स्काई कर दो, और एक को ब्लू कर दो, नहीं ब्लू नहीं, ब्लू जब स्काई तो ब्लू नहीं, एक को ना तुम ग्रीन कर दो, ये वाली ग्रीन नहीं, इससे थोड़ी डार्क वाली ग्रीन, ठीक है। ये भी अपना इतना बन के तैयार हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो कैसे बेसिक से शुरू करना, और देखो बेसिक और एडवांस ना ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही कह रखा हूँ कि मैं ये किसी स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनका अपना बिजनेस है, जो गांव में है, ठीक है। क्योंकि इससे हैवी लेवल पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही सब कुछ है, इससे हैवी लेवल पे काम हो रहा है, इतना हैवी लेवल पे कि बहुत लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसका कि किस लेवल पे डिज़ाइनिंग जा चुका है, ठीक है। तो बस इतना ही प्रयास है कि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास मतलब उतना साधन नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ ख़रीदे थे, ऐसा नहीं है, कोर्सेज़ ख़रीदे, और ये नहीं कि मैं वहाँ से सीखा नहीं, मैं सीखा भी हूँ, बट उतना नहीं सीखा। मतलब एक उस कोर्स को वही लोग फॉलो कर सकते हैं जिनको आता है ऑलरेडी, और जिनको अच्छा वास्ट पकड़ हो, वो तेज़ी से चीज़ों को पकड़ते हैं। क्योंकि कोर्स में तुमको इतना नहीं बताएगा कि ऐसे यहाँ से ये सिलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट पे जाइए, ये करिए, वो करिए, ये इतना बताएगा भी तो बीच में कुछ कुछ ना उड़ जाता है दिमाग से। मैंने किया, मैं देख चुका हूँ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया। मैं सोच रहा हूँ ना कि एक छोटा सा और इमेज लग जाता ना तो काम बन जाता अपना। जैसे मुझे ये पता है जो कॉर्ड लीवर है ना, ये तुम अगर मछली खाते हो तो ठीक है, और अगर मछली नहीं खाते हो तो एक मछली में एक पाया जाता है प्रोटीन, वो प्रोटीन तुमको इस दवा के माध्यम से मिल जाएगा। देखो जब भी किसी का काम लो ना तो पहले उनकी बातों को समझो, उनकी चीज़ों को समझो, आखिर वो करते क्या है, उनका क्या धंधा कैसे रन होता है, ये सब तुमको जानना चाहिए, ठीक है। देन तुम एक मार्केट में अच्छे से आकर टिक पाओगे। क्योंकि अगर तुमको पता नहीं लगा किसी भी चीज़ के बारे में तो तुम टिक ही नहीं पाओगे उसमें। जैसे मैं इसमें एक फिश का इमेज डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्या होता है, क्या
क्या हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं। नहीं, ये सब फिश ठीक नहीं लगेगा यार, लगा के भी देख सकते हो, बट मुझे नहीं लग रहा है कि वो सही लगेगा। इसको सेंटर अलाइन नहीं करते हम लोग, थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं। देखो सारा सेटिंग ना अपने ऊपर है, ठीक है। अब जैसे देखो इतना हमने किया, बस इसका फ़ॉन्ट नहीं चेंज करा हमने। अगर फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे ना तो मुझे लगता है ये ऑलरेडी हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे देखो ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया, थोड़ा सा इसके बीच का गैप कम करो और ये पूरा पकड़ के इधर की ओर खींच दो। ये खींच दोगे तो ये तुमको अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। मुझे इसको हाईलाइट करना था और मैं इसलिए इसको इधर से लेफ़्ट अलाइनमेंट किया हूँ ताकि यहाँ पे मैं कोई इमेज डाल सकूँ, ठीक है। मेरा इमेज से दिमाग नहीं। अब देखो ये चीज़ है, अब इसके आगे ना स्टार मार्क बना देते हैं, ठीक है। स्टार मार्क बनाने के लिए तुम ये वाला टूल सेलेक्ट करो, ठीक है, पॉलीगन टूल। इसको कंट्रोल, देखो अगर ऐसे तुम खींचोगे तो ये ऐसा खींचेगा बिना कुछ कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस किए, ऐसे चिपटा होगा ये। लेकिन जब तुम कंट्रोल को प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक ना सीधा हो जाएगा ये। फिर तुम किधर भी माउस घुमा लो ये इसी शेप में आगे बढ़ेगा, छोटा होगा। हो गया, ठीक है। अब देखो अब F10 प्रेस करोगे ना, F10 प्रेस करोगे तो ये बटन दबा के ऐसे खींचोगे नीचे की तरफ तो ये ऐसा ऐसा स्टार स्टार स्टार, और भी बहुत सारा तरीका स्टार बनाने का। बना बनाया स्टार भी यहाँ से आता है, ठीक है। बट अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग शॉर्टकट लेने के चलते हैं, या जो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, जैसे तुमको लगता है कि नहीं स्टार क्लिक करके बनाने से पहले मैं इसको बना लूँगा, देन तुम आराम से अपना वही करो। मैं ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि नहीं ये ज़्यादा बेटर है। बॉक्स लो, स्टार बना लो, क्योंकि इसमें जो स्टार बन के आएगा वो तुम उसको अपने अकॉर्डिंग तुम छोटा बड़ा दाएं बाएं किधर से भी कर सकते हो, बट उस वाले को नहीं कर सकते। और तुम्हारा ये अपना यूनिक स्टार बनेगा ना, इसमें किसी का वो नहीं होगा, कहीं से कॉपी नहीं होगा, तुम जैसा भी बना लो, ठीक है। अब ये लव अप द लाइफ टू फुलेस्ट, ठीक है। अब देखो ये सब जो दिया जाता है ना पंच लाइन, थोड़ा सा कर्सिव इटैलिक दिया जाता है, ठीक है। देखो ये हो गया। मैंने इसको सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब लव आपको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करो, यहाँ एक स्पेस दे देते हैं, ये स्पेस बन जाएगा। यहाँ पे हो गया लव द फुलेस्ट, ठीक है। यहाँ पे चीज़ हो गया, ये हो गया, इधर बन गया। और एक ना मैं इमेज तो डालने का इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन चलो इमेज तो एक डालेंगे हम लोग। क्या करते हैं ना कि यहाँ पे इमेज डालते हैं। इमेज किसका डालते हैं हम, ये डालते हैं जैसे मेडिसिन स्ट्रिप, मैंने ये डाल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे होता क्या है ना कि जब डॉक्टर को तुम दिखा रहे हो तो अपना स्ट्रिप का पैकेजिंग भी दिखाता है बहुत लोग। बहुत कुछ है इसमें करने को, बहुत कुछ है सीखने को। तुम अगर जितना एफर्ट लगाओगे तुम उतना अच्छा गेन करोगे, ठीक है। अब इस वाले को हम लोग ले चलते हैं। जो इमेज इंटरनेट से कॉपी नहीं होता उसके लिए हम लोग स्क्रीनशॉट मार के काम चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये तुम प्रिंट में यूज़ मत करना, ये उतना अच्छा प्रिंट नहीं होता। अब ये हम डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 10x10 टैबलेट्स, यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बगल में ऐसे छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अब देखो ये भी हो गया, इधर भर गया।
अभी हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया, ठीक है। तुम इसको ये भी कर सकते हो, ये जो नीचे वाला सेक्शन है, क्योंकि ऊपर का कुछ बेस है, तो इसको जैसे यहाँ से नहीं, इसको मैं कॉपी करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। इस वाले में क्या करो, तुम एक ऐसा पैच ले लो, ऊपर से कहीं से कलर पिक करो, थोड़ा ग्रीनिश टाइप का। नहीं नहीं, ये नहीं भाई, इधर आ भाई, अभी आया था। ऊपर से पिक करना, अपने से नहीं डालना। चलो मैं ना ये पिक कर लेता हूँ, तुम अगर देख पा रहे हो तो देखो। चलो यहाँ से पिक किया मैंने, इसको ड्रॉप किया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग बना देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो लेटर ना पढ़ने में आने चाहिए। तुम कितना भी डिज़ाइन बना लो, कुछ भी कर लो जीवन में, अगर लेटर पढ़ने में नहीं आ रहा है तो फिर तुम बकवास कर रहे हो फिर। क्योंकि देखो ये ना सोशल मीडिया का ये नहीं है, ये प्रिंटिंग का काम है, और प्रिंटिंग काम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ध्यान देनी पड़ती है। मैं तुम्हें कभी ना बताऊंगा कि जब मैं नया नया सीख रहा था ना, तब मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। जो चीज़ें मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी, जैसे जब मैं प्रिंटिंग कराने को जाता था ना, तो बहुत दिक्कत होता था वहाँ पे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ना। मैं कोई सा भी कलर डाल देता था, और प्रिंट मशीन, यहाँ की मशीनें कितनी अच्छी है वो सबको मालूम, ठीक है, क्या क्वालिटी प्रिंट होता है। अब तुम ये दोनों में देखो कौन सा बेटर लग रहा है, ये वाला। मेरे अकॉर्डिंग हम राइट वाले को रखते हैं, ठीक है, लेफ़्ट वाले को डिलीट करते हैं। अब ये जो कलर है, इसका थोड़ा सा कलर हम लोग खेल सकते हैं इसके साथ, वो बात की चीज़ है। तुमको अगर मन नहीं भर रहा तो थोड़ा सा खेलो इसके साथ। अब देखो, अब हमारा डिज़ाइन जो है, हमारा डिज़ाइन अब तैयार हो चुका है। लेकिन एक चीज़ यहाँ खटक रहा है, देखो ये लाल लाल ना, मुझे कंपनी का नाम ये सही नहीं लग रहा। मैं ऐसा करता हूँ ना कि इसके कंपनी का नाम का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अगर तुमको वहाँ तक ठीक लगता है देन ओके, फिर वहीं से आगे बढ़ लो, कोई इशू नहीं। बट मुझे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चाहिए था, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, लव ऑफ द लाइफ टू फुलेस्ट। हाँ, मैंने कोड को चेंज किया, मैंने 300/700 कॉड लिवर ऑयल नेचुरल विटामिन, ठीक है। सॉफ्ट जेल कैप्सूल को दर्शा दिया। कॉड लिवर ऑयल क्या है वो भी मैंने बता दिया। विटामिन ई क्या मैंने वो भी बता दिया। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या है ये मैंने हाईलाइट कर दिया, कि जिसको जिसको ये फंक्शन हो, ये दिक्कत हो, तो आप ये दवाई खा सकते हो। तो ये डॉक्टर के लिए, ठीक है, डॉक्टर को बताया जाता है कि हाँ ये चीज़ में सर ये काम आएगा, ठीक है। ये तुमको खरीद के नहीं खाना होता, उतना भी साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस उतना ही जानो जितना अच्छा होता है, ठीक है। काम देखो, ज़्यादा तुम ज़्यादा जान जाओगे ना तो भी दिक्कत है, इसलिए उतना ही जानो जितना सही लगे। अब हमारा ये खूबसूरत सा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं अपने डिज़ाइन को ना जल्दी, ये मुझे लगता कि इससे अच्छा हो सकता था। तो कितने, जब मैं देखता था ना यूट्यूब पे किसी को, तो मुझे लगता था कि अरे भाई क्या बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें, बट वो इंसान कभी खुद से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अगर मैं जिस दिन सेटिस्फाई हो गया कि नहीं आई एम द बेस्ट, फिर हम अच्छा कुछ बना ही नहीं पाएंगे। अब देखो ये फाइनल हो गया। सो ये कैसे एक रिमाइंडर कार्ड बनाया जाता है, ये इसमें मैंने बताया आपको। देखो डिज़ाइन सब कुछ, देखो डिज़ाइन करना अलग चीज़ है, ठीक है। तुमको अगर मैं एक नाम दे दूं कि हाँ फ़लाना नाम है, या जैसे मान लो कि एक रेस्टोरेंट, मैं आपको फ़ोन करके बोलूँ कि भाई मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, और उस रेस्टोरेंट का नाम फ़लाना चिलाना है, और वो चाइनीज़, हम लोग इंडियन, चाइनीज़, इटालियन सब खाना देते हैं, ठीक है। आप कुछ उस पर बना दीजिए, वो क्या क्या बोला, बोर्ड बना दीजिए, बैनर बना दीजिए, पोस्टर बना दीजिए। तो हम लोग इस मतलब इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि जब होटल को लेके क्या क्या बनाया जा सकता है, ठीक है। ये तुमको खुद पता होनी चाहिए ना, कोई तुमको आके सारा बात बताएगा तो फिर तुम बिज़नेस नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बात को मानो, तुमको उसको बोलने से पहले ही बहुत कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है, उस फील्ड के बारे में। जैसे अगर वो बोल रहा है कि नहीं मेरे लिए ए कर दीजिए, तो आप बोलो कि सर B C D भी है, आपको चाहिए क्या?
अगर उसको खुद देखो, जो इंसान जो काम करता है ऐसा नहीं कि उसको उसके बारे में पूरा ज्ञान ही रहता है। जैसे मुझे भी पूरा नहीं आता है, पूरा क्या आधा भी आता है कि नहीं मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैंने जो सीखा मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग उस वाले पे एक वीडियो बनाएंगे कि रेस्टोरेंट से डिपेंडेंट, ठीक है, कि कैसा होटल का मेन्यू। देखो जैसे मेन्यू हो गया, तुमको अगर बड़ा होटल है तो उसके अंदर पोस्टर्स, विनाइल पोस्टर्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर पार्ट वाइज, क्योंकि मैं इंटरनेट पर जब ढूंढता हूँ ना तो मुझे ये सब मिलता नहीं, ठीक है। जैसे हाउ टू डिज़ाइन ए रिमाइंडर कार्ड, मुझे नहीं मिलता कुछ यार, क्योंकि देखो डिज़ाइनर तुम तभी कहलाओगे, या देखो जब तुमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, या डिज़ाइनर, या तुमको किसी के अंडर काम करना है, या ऐसे, ठीक है, अपना अपना धंधा करना है, ठीक है। तो तुमको अपना सोच बढ़ाना पड़ेगा, इस सोच से काम नहीं चलेगा। तुम एक जगह बैठ के कितना दिन काम करोगे यार। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।